तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशंस एंड स्किल्स आर इवैल्यूएटेड अगेंस्ट हिज और हर जॉब रिक्वायरमेंट्स। This provide a uniform platform to measure financial rewards, selections for promotions, or assignments to important projects for each candidate. इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो एडविन बी फ्लिपो के मुताबिक a systematic, periodic, and so far as humanly possible, an impartial rating of an employee's excellence in matters pertaining to his present job and his potentialities for a better job। यानी ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें रिव्यू किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी टीम की परफॉर्मेंस को उसके दिए गए टास्क के ऊपर। ये एक मैनेजमेंट का वाइटल पार्ट है जो एक गोल ओरिएंटेड होता है, जिसका मकसद जो है बुनियादी तौर पर इंश्योर किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। इसके साथ अब हम देखते हैं कि और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर वन, प्रोवाइड फीडबैक। ये आपको फीडबैक देता है। किसकी फीडबैक देता है? आपकी एम्प्लॉयज़ की फीडबैक देता है जिसकी आप अप्रेजल कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये आपको डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग में आपका हेल्पफुल होता है। आप ये देख सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है और कौन सा नहीं। तो जब अब अगर किसी वजह से, जैसे कोविड-19 की वजह से, बहुत सी डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग करनी पड़ गई है, तो उसके लिए जो सबसे बुनियाद है, बेस प्रोवाइड करती है ये परफॉर्म अप्रेजल जो है वो बताती है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है, उसको रखा जाता है। किन लोगों को वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है जिनको डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग के जुमरे में लाया जाए। फिर ये प्रमोट करता है राइट पर्सन को, यानी प्रमोशन के लिए लोगों को सामने लेकर आता है। इससे गोल सेट्स किए जाते हैं, फिर उन गोल्स को कहाँ तक अचीव होते हैं उनको मेजर किया जाता है। फिर इसका एक मकसद जो है वो वर्क जो परफॉर्मेंस है इसको इम्प्रूव करना होता है। इसके साथ जो डिटरमिन कंपनसेशन चेंजेस हैं, यानी फाइनेंशियल रिवार्ड या दूसरे भी जो भी फाइनेंशियल आप किसी को बेनिफिट्स देना चाहें तो ये उसके इसी की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। इसके साथ कोचिंग और मेंटोरिंग को इनकरेज करता है कि कौन कौन से शोबों में ये ज़रूरत है। इसके साथ कौन से शोबों में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और कौन से एरिया में इनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसके साथ ये लीगल डिफेंस प्रोवाइड करता है अगर इस किसी भी एम्प्लॉय के आप डाउन साइजिंग या राउट साइजिंग के अंदर या किसी और की वजह से कोई एक्शन लिया जाता है तो ये आपके बुनियाद देता है, लीगल डिफेंस है कि हमने इस बुनियाद के ऊपर ये एक्शन लिया है। इसके साथ ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल या एवोल्यूशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। नंबर वन, इट हैज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। नंबर टू, वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। नंबर थ्री, accurate and reliability in results। नंबर फोर, पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू। जिस एम्प्लॉय का आपने अप्रेजल किया है उसके बाद उसके साथ मीटिंग करना, उसे बताना शॉर्टकमिंग, उसकी स्ट्रेंथ्स और ये दूसरी चीज़ें। एक ये दूसरा, ये टाइम सेविंग भी हो, इसके साथ ही कंटिन्यूस प्रोसेस हो जिसके अंदर फीडबैक प्रोवाइड की जा रही हो। फिर जो चीज़ें या जो गोल्स मैटर कर रहे हों उनके ऊपर फोकस किया जाए ताकि आप जो हैं वो अपने गोल्स को मैच कर सकें। इसके साथ आपने ये भी देखना होता है ये ये जितना भी प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसकी बुनियाद क्या है, उसका प्रोसेस किस तरीके से ये जो आगे बढ़ता है। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग वर्क एंड सेटिंग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसके बाद कंटिन्यूअली मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस करनी है आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस में है वो डेवलपिंग दी कैपेसिटी टू परफॉर्म है आपके एम्प्लॉय की।
फिर आपने पीरियोडिकली रेटिंग परफॉर्मेंस इन समरी फैशन, ताकि एट द एंड एक आप जामे किस्म की अप्रेजल बना सकें। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, तो उसके बाद रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस, इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता है। इस प्रोसेस में कौन सी बुनियादी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होंगी? सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आपने सेट करने हैं। फिर आपने मेजरेबल गोल्स को सेट करना होता है। कम्युनिकेट द अबाउट परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन आपने करनी है किसको? एम्प्लॉई को भी पता होना चाहिए, और जो रेटर है, जो इवेलुएटर है, उसको भी पता होना चाहिए कि मैंने किन गोल्स की करनी है और कैसे करनी है। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, डिस्कस अप्रेजल विद एम्प्लॉय, करेक्टिव एक्शंस लें जहाँ पे ज़रूरी हो, और एक फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सके। इसके साथ आपने जो बुनियादी चीज़ जिसको जहन में रखना है, अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। टाइप से मुराद ये है कि जैसे मुख्तलिफ तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। 360 अप्रेजल होता है, नेगोशिएटेड अप्रेजल होता है, पीर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट होती है। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे कौन से मॉडर्न मेथड्स जो यूज़ हो रहे हैं, और उनके बारे में हम उसको ज़रा तफसील से देखते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड है। इस मेथड के ज़रिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनको अब हम देखते हैं जी डिफरेंट मेथड्स जो हैं। इस पर अगर हम बात करें, ग्राफिक रेटिंग मेथड होता है, रैंकिंग मेथड होता है, चेकलिस्ट मेथड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल है, जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल है, टेक्निकल परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इसके साथ बिहेवियर इन इन कॉर्ड मेथड्स होते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड होते हैं, वर्क स्टैंडर्ड मेथड होता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड रिजल्ट बेस्ड मेथड होते हैं। तो इन मेथड्स को यूज करके जो अप्रेजल है उसको किया जाता है। अब हम ये जो जितने भी मेथड हैं इनको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड है, उसके प्लस पॉइंट्स कौन से हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस को, किसके फ़वाइद क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फाइंड्स द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय, promotes employee development, acts as a motivator, focused employee training and development, improves employee as well as management relationship, promotion and transfers, और monitoring from supervisors। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्राइजल के आते हैं। इसके साथ कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो देख लेते हैं हम कि कौन कौन से हैं। एज कम्पेयर टू द एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं उनमें से ये है कि ये एक कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग करनी होती है, और सुपरवाइजर्स वगैरह जो हैं उनके जो रिसोर्सेज यूज होते हैं। इसके साथ इसमें एक पर्सनल बायसनेस या इनकरेक्ट रेटिंग भी आ सकती है। हॉर्न एंड हॉलो इफेक्ट्स, इससे मुराद ये है कि यानी किसी शख्स के बारे में अगर आपका ये परसेप्शन बन गया है कि इससे बुराई की उम्मीद है, तो फिर आप उससे अच्छे की तवक्को, बेशक वो अच्छा कर रहा हो, नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर किसी के बारे में एक परसेप्शन बन जाए कि ये एक गुड परफॉर्मर है, तो बेशक उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं भी है तो उससे वो यही तवक्को की जाती है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसको हॉर्न एंड हैलो इफेक्ट कहते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट जो है, आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है वो आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस पे हावी हो जाए। अगर वो अच्छी थी तो अभी वो बेशक बुरी है, अच्छी ही लगेगी। अगर वो पिछले साल बुरी थी तो अब बेशक अच्छी है, वो बुरी ही लगेगी। इस तरीके से जो आपका एवेलुएटर है उसका एटीट्यूड भी बड़ा मैटर करता है। इसके साथ अब हम देखते हैं कि इस जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसके कंडक्शन के बारे में, कब कब इसको कंडक्ट किया जाता है, उस हवाले से देखते हैं कि ये कंटिन्यूइंग एंड ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं उसके दौरान चलता रहता है।
by meetings at regular intervals. In the entire working year, the managers are engaged with the employee to achieve goals, note the progress, and also give feedback. इसके साथ appraisal usually take place every 6 or 12 months. The appraisal duration and the procedure may vary from organization to organization. यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डिसीजन करते हैं। तो ये आज की वीडियो हमारी जो थी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में थी। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है या मज़ीद किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।